2017 से ऑनवर्ड नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और पीएमएलएन की बेशतर जो लीडरशिप थी वो उसके बाद जेलों में रही। इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में तकरीबन बराबर की नंबर से दोनों के, पीटीआई के भी और पीएमएलएन के भी, लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया हुआ था कि बारी इस दफ़ा इमरान खान की है, तो जो इंडिपेंडेंट्स थे या बहुत सारे जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे जहांगीर तरीन के ज़रिए, वो सारे मामला जो थे इमरान खान की फेवर में गए और पंजाब में भी और मरकज़ में भी इमरान खान हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। अपोजिशन के ऊपर वो डंडा चलता रहा, शायद खाकान अब्बासी हों, मिफ्ता इस्माइल हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या दीगर लोग हों, एहसन इकबाल हों, वो सब एक के बाद एक जेल गए और कई कई महीने जेलों की सज़ा काटी। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। तो मैं सोचता था कि ये जितनी इस दफ़ा इन्होंने चक्की पीसी है, आइंदा के लिए शायद इनको मौका मिले तो ये इससे गुरेज करेंगे कि ये चीज़ पाकिस्तान में ना दोहराई जाए। लेकिन पीटीआई के साथ जो कुछ गुजर रहा है ये पीटीएम के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ और मेरा ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई के साथ वही कुछ होगा या उससे भी ज़्यादा होगा जो पीएमएलएन के साथ लास्ट टाइम हुआ था। तो आबिद शेररी साहब, क्या हम ये जो साइकिल्स हैं एक अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को नाक से लकीरें निकलवाने के, उससे कभी रुकेंगे या ये चलता रहेगा ऐसे? मर साहब, मैं पहले 1 मिनट पहले मुराद राज साहब ने जो बातें की हैं मैं उनका जवाब दो मिनट लूँगा। आपके जलसे में तो हमें पता कि किस तरह बंदे आए, किस तरह लाए गए, कैसे है वो जिन्होंने इनकी जमात बनाई थी, जनरल पाशा साहब, और उन लोगों ने वो सारा मैनेज किया, सारी फंडिंग की, सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। फिर यही लोग थे जो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उस धरने का हिस्सा बने, मोहरा बने, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, वज़ीर आज़म हाउस को चढ़ दौड़ने की बात की, पीटीवी के दफ्तर। उस वक्त ही इन जाहिलों को अगर सबक दिखाया होता, इनके दांत तोड़े होते, तो ये 9 मई का कभी वाक़या न करते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की। ये राज साहब कहते हैं इनको गए इलेक्शन लड़े। ये कौन होते हैं हमें कहने वाले? जी 40 साल से पुराने चेहरे हैं। 40 साल में एक मरतबा भी नवाज शरीफ को टनोर पूरा करने दिया? जब भी नवाज शरीफ आया, ये मुराद राज साहब उन्हीं की मोटरवे पे बैठ के सफ़र करते हैं, ये उन्हीं की ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, ये नवाज शरीफ की बनाई हुई बिजली से इंजॉय करते हैं। वरना तो इनकी हुकूमत रही है 3.5 साल, ये वजीर है, कौन सा अच्छा कारनामा किया इन्होंने? कौन सा मुल्क के लिए बेहतर किया? IMF के सामने मुल्क गिरवी इन्होंने रखा, मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। उधर से इमरान खान से टीवी पर तकरीर करता है जी कि नवाज शरीफ का AC बंद कर दो। वो शख्स जिसने CPEC लाया, पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेकर आया, रोड टू मार्केट बनाए, लोगों को एक नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान की वही पाकिस्तान जो नवाज शरीफ ने दिया, इन्होंने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान का जो हशर नशर है 3.5 साल में, ये कैसे मलिक साहब अपने आप को बेल आउट कर सकते हैं? मुझे बताएं। ये हमारे, मुझसे पूछें, मेरे लोग आए, कोई बिरयानी पे भी नहीं आया, कोई इनके लोग आते होंगे बिरयानी पे, मोटरसाइकिल पे, इनके लोग लाए गए। हमारे लोग, मैं मलिक साहब लेकर आया अल्लाह के फजल से फैसलाबाद से लोग। बगैर बिरयानी के कोई नहीं आता जलसों जी, बगैर बिरयानी के कोई नहीं आता। आप मुझे बताएं कि अब जो आपके साथी दोस्त आते हैं उनको भूखा मारेंगे आप? वो बसों के ऊपर जो है ना देखे रख के साथ लाया जाता है। अब मैं अपने साथियों को लाता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको लुक आफ्टर करूँ, उनको खाना खिलाऊं, पानी। मैं उनको क्या भूखा रखने के लिए था लेकर आया? पीटीआई के धरने में भी खाना पहुंचाने वालों की जिम्मेदारी होती थी, ड्यूटी होती थी। वो जो धरने पे जो हजारों रुपया बांटते थे वो कौन लोग थे? कौन थे? मर साहब आप बताएं। नहीं आप बताएं मुझे। वो स्टेटमेंट वो पढ़ ले, जजमेंट मुझे क्या, वो तो फैजाबाद में थी, मैं तो डी चौक के धरने का पूछ रहा हूं। उसी की पैदावार है। जस्टिस वकील वलीद साहब बैठे हैं, मैं एहतराम से बात करूंगा। ये हमें बात करते गुड टू सी यू। मैंने कहा था क्या नवाज शरीफ साहब के लिए तो वो दरवाज़ा नहीं खोला गया था जो इमरान खान के लिए खोला गया था? क्या वो वक्त भूल गए कि इमरान खान गाड़ी में बैठा था, वो रजिस्ट्रार आता है जी कि आप इस पर सिग्नेचर कर दे? क्या अदालतें उनकी जर खरीद गुलाम थी? इमरान खान खातून जज को गालियां देता है, उसको हरासमेंट करता है, उसके ऊपर ये कानून भी खामोश है, ये साहिबान भी खामोश है। ये मुझे बताएं कि इमरान खान को कानून सजा दें, जज बिक गए, अदालतें 2 नंबर। अगर वही अदालतें इनको सजा दें, अभी ऐसे हुआ है नैब का बंदा नोटिस करे बगैर अदालत में मौजूद हो, 2 दफा हो चुका है नवाज शरीफ के केस में। अब नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई मलिक साहब, आप उसकी तारीफ करें। नहीं, वो सही सजाएं नहीं। फिर तो आज जो नैब बगैर तलब किए मौजूद थी। मुझे बताएं कि एक आप साद रफीक साहब की केस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अदालत ने कहा
ये क्या जुल्म है? मुझे भी क्या कहना है, अदालत ने क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की? फिर आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, आप उसका हिस्सा बने, आप उनकी गोद में, आप हमें तो ना सबकी बारी होगी ना जी, ताड़ी बारी तानू मिल गया होना, जवारी को मिल गया। देखे मैंने तो नहीं, जिनके ये बेबी थे 9 मई को मैंने कहा था, आपने कहा था, इन्होंने वो बात की कि इमरान खान को मैंने नहीं कभी सुना, मोहतरम वलीद इकबाल साहब वो इमरान नियाजी के भांजा एहसान के नाम का वो कोर कमांडर की वर्दी को घुमा रहा था, वो चक्का लुटेरा जिसने ये पाकिस्तान की बदनामी की उन्होंने। अब वो आप एक बड़ी अच्छी फैमिली से आपका बैकग्राउंड है, आपके जो बुजुर्गवान है उन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। क्या इसलिए बनाया था कि आप उनकी तनसीबात पर चढ़ चढ़े? क्या इसलिए बनाया था कि आप उनकी एयर बेसिस पर घुस जाएं और उनको पथराव करें जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज थे? मलिक साहब ये किया इन्होंने। आप कोर कमांडर के घर पे पड़ा के वो यूनिफॉर्म को मारा है, ये क्या बदमाशी है? इंडिया की जरूरत नहीं पड़ी, पीटीआई की जरूरत पड़ गई, फिर ऊपर से ये इसीलिए आप मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के मलिक साहब मैंने नहीं ये देखे, आप मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हक में हमने तो फेस किया, हमने तो फेस किया, और अब जेल ट्रायल के मलिक साहब जिनका नुकसान इन्होंने किया ये उन्हीं से खमियाजा भुगते। किन से? ये जिनके घरों में घुसे, आपने तो नहीं घुसाया या मैंने घुसाया? ये पहले देखिए वो नुकसान जो है साइफर ये बयान आपका दुरुस्त नहीं है। जिनका नुकसान किया वो पाकिस्तान का नुकसान है। साइफर का नुकसान, पाकिस्तान के अंदर ऐसा फसाद हो तो पाकिस्तान मेरे साथ साइफर का खेल किसने खेला? मैंने खेला था, मैंने लड़ाया वो डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने काम किया। आपको जब उन्हीं लोगों ने बनवाया, वही एमक्यूएम, वही पीएमएलक्यू, वही जमातें आपको बनाती हैं, आप जिंदाबाद, आप कहते हैं जी उसको बना दें, उसको बना दें, आप अगले 10 साल के लिए महाराजा रंजीत सिंह अभी वो दोबारा आपके साथ फिर आएंगे, तैयारी रखें। मलिक साहब ये इलेक्शन के बाद फिर आएंगे आपके साथ। मलिक साहब ये देखें, हमने पाकिस्तान को आगे, बुरा भला का तो साथ ही आएंगे आपके। हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की खातिर उनके साथ गले लगाएंगे। मैं नहीं, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। हम कोई सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। हम पाकिस्तान की मईशत और जो गरीब लोग जो आज गुर्बत की चक्की में इमरान खान की वजह से पिस रहे हैं, जो गरीब इमरान खान की वजह से बिजली का बिल ज्यादा दे रहा है, जो गरीब इमरान खान की वजह से बिल आपने बढ़ाए, मुझे बताएं चीनी के रेट मैंने बढ़ाए थे, आपने बढ़ाए, आटे के रेट मैंने पहले उन्होंने बढ़ाए थे, अब आपने बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? अब आपने बढ़ाए। मलिक साहब 55 रुपए की चीनी अच्छी नहीं लगती थी नवाज शरीफ के दौर में? पाकिस्तान ऐसे जा रहा था, क्यों निकाला आपने नवाज शरीफ? ये तो अब नवाज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाहौर जलसे में खड़े होकर नवाज शरीफ को 2 बातें कहनी चाहिए थी। एक कहते मुझे क्यों निकाला, एक कहते मुझे क्यों निकाला, दूसरे कहते वोट को इज्जत दो। दोनों बातें नहीं कही। बताएं वो चले पिंडी से लाहौर तक 4 दिनों में कोई गमला टूटा? अच्छा मुराद राज साहब से इस पे कोई गमला टूटा बताएं मुझे?